हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डाइजेशन और टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पहुंच चुके हैं। स्टमक आपने पढ़ लिया है। आप बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अभी तक क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली हैं वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारा आपका क्या है, यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पर चीजें थी वो हमने डिस्कस की हैं। हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा, दो चीजें हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कि कंप्लीट डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टेड फूड या ग्लूकोज का वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आए हैं। अब हमने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो डाइजेशन होता है, यहाँ पर सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के ही सिक्रेशन नहीं होते हैं, बल्कि लिवर और पैनक्रियाज दोनों के सिक्रेशन यहाँ पर आते हैं। ये सिक्रेशन कैसे पहुंचते हैं, कौन कौन सी डक्ट यहाँ पर आती हैं, इनके नाम यहाँ पर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लिवर से। सबसे पहले हमने कहा लिवर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लिवर है, ठीक है, लिवर जो है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है दो लोब यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये दो लोब है। अब बाइल जो सिक्रीट करेगा लिवर जो सिक्रीट करेगा वो सिक्रीट करता है बाइल को। तो ये जो सिक्रीट हो रहा है ये है बाइल, जिसे हम पित्त रस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिक्रीट होगा, बाइल सिक्रीट होगा। बाइल जिसके द्वारा सिक्रीट होगा उसे हम हिपैटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे जाकर के जब हम लिवर के फंक्शन, लिवर के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तब हमें पता चलेगा बाइल कहाँ से कैसे रिलीज हो रहा है। तो हमने कहा कि लिवर से क्या सिक्रीट होता है, बाइल सिक्रीट होता है डक्ट के द्वारा। डक्ट यानी कि जो पाइपलाइन जो है, यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हें हम डक्ट करेंगे, क्योंकि डक्ट ही कलेक्ट करेंगे यहाँ पर किसे, बाइल को। तो ये हमारे पास आते हैं बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट इस बाइल को स्टोर करती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जो थैलीनुमा संरचना होती है, और इसका नाम हमारे पास आता है गॉल ब्लैडर, या इसको हम कहते हैं पित्ताशय। जहाँ पर पित्तरस संचित होगा या स्टोर होगा उसे हम पित्ताशय कहेंगे। जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आ गई है, ठीक है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई हैं। आपने कहा जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन को रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से बाइल निकलेगा, ठीक है। जब बाइल निकलता है, अच्छा एक और चीज हमने कही थी, हमने कहा था बाइल गॉल ब्लैडर में जब स्टोर होता है तो इस डक्ट के द्वारा होता है। इस डक्ट का नाम है यहाँ पे सिस्टिक डक्ट। क्या नाम दिया गया है इसको, सिस्टिक डक्ट दिया गया है। अब जब भी इसे रिक्वायरमेंट होगी तो जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर से निकलेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाएगा। यहाँ पर सिस्टिक डक्ट और आपने कहा जो हिपैटिक डक्ट है, इन दोनों को मिला करके जो बाइल है वो यहाँ पर आता है, और इसको हम नाम देते हैं कॉमन डक्ट। क्या नाम दिया जाता है इसको, कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट में सिस्टिक डक्ट भी है और बाइल डक्ट भी है। अब ये जो कॉमन डक्ट है ये आती है यहाँ इस वाले संरचना में, इस वाले स्ट्रक्चर में, और इसका नाम है यहाँ पर पैनक्रियास, या इसे अग्नाशय कहते हैं, एक प्रकार की ग्रंथि है। आपने कहा पैनक्रियास के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये क्या है यहाँ पर, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, प्लस क्योंकि इसका सिक्रीशन भी कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इसका सिक्रीशन जाता है डक्ट के द्वारा। अगेन इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हमारे पास क्या आती है यहाँ पे, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाटिक डक्ट और ये जो कॉमन डक्ट है जो यहाँ से आ रही है लिवर से, ये दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे येलो कलर में जो आपको दिखा रखा है। इसमें कॉमन डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जब दोनों मिल जाते हैं, अब इसका नाम हो जाता है हिपैटो, यानी कि जो लिवर से आ रही है, पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियास से आ रही है डक्ट, दोनों को मिलाकर के हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ही यहाँ पर एक बल्ब जैसे उभार होता है, इसका नाम है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है। इसी के द्वारा इन दोनों का सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम नहीं बनाया है या आपने यहाँ पर चीजें रिवाइज नहीं की है तो आप जल्दी से क्या करेंगे, डायग्राम इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करेंगे, अगर नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लेंगे और चीजों को समझेंगे। हमारे पास जो नए टर्म आए हैं वो है यहाँ पर हिपैटिक डक्ट,
गॉल ब्लैडर आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। गॉल ब्लैडर है, बाइल है, लिवर है, पेनक्रियाज है, ये शब्द हमें सुने सुनाए हैं। तो आपके पास जो डक्ट आते हैं वही हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये सारे आपकी क्या आती हैं, डक्ट आती हैं। ध्यान रखिए सारे डक्ट जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम पूरे डक्ट के नाम यहाँ पर लिखें तो आपने कहा आपके पास है हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ठीक है, ये वाली जो आपके पास आती है सिस्टिक डक्ट, कॉमन डक्ट, ये जो आपकी आती है कॉमन डक्ट, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये है हिपैटिक पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। ये सारे आपके नए टर्म्स आते हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा लिवर के बारे में, लिवर की संरचना के बारे में। चलिए आ जाते हैं लिवर पे। जैसे कि हम जानते हैं कि लिवर जो है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिवर का जो कलर होता है वो पिंकिश कलर होता है, लेकिन अभी हम पर्पल कलर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें रेड कलर, हमारे पास रेड कलर है, रेड कलर से आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पर अपनी आर्टरीज को दिखाएंगे। ठीक है, यह है लिवर। आपकी लिवर, क्योंकि हमने कहा है कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, तो सेम आपका लिवर भी क्या है, यहाँ पर सेल से मिलकर के बना होगा। तो आपका लिवर जो बना होता है एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से बना होता है। पहले तो ये क्या है, लिवर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है किसका, लिवर का। हमने कहा कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है। इनको नाम दिया जाता है हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल को हम बनाएं, चलिए पहले हम यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, इनको नाम दिया जाता है हिपैटिक लोब्यूल। इसी प्रकार से बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल, सारे हिपैटिक लोब्यूल भरे होंगे कहाँ पर, लिवर में, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है इनको, हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल में होती हैं यहाँ पर कुछ सेल्स जिन्हें हम क्या नाम देंगे, जो होती हैं लिवर सेल। ठीक है, ये जो आपके पास ये वाले स्ट्रक्चर जो आते हैं इनका नाम है हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट जो क्या होती हैं, लिवर सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमने कहा हिपैटोसाइट ही लिवर के क्या होंगे, फंक्शनल यूनिट होंगी, क्योंकि यही क्या कर रही हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं सेलुलर लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर जो हिपैटिक ग्लोब्यूल हैं ये एक शाइनी
लेयर से यहाँ से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, और इसका नाम है ग्लिसॉन्स कैप्सूल, ग्लिसॉन्स कैप्सूल। इससे भी जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ इतनी बात की है कि जो लिवर है, ध्यान देंगे कि लिवर से जो बाइल है वो कैसे सिक्रीट होता है और कहाँ से सिक्रीट होता है। तो लिवर में हमने कहा जो लिवर है वो बना होता है इसी प्रकार से हिपैटिक लोब्यूल से, और इसी हिपैटिक लोब्यूल में क्या होती है, यहाँ पर लिवर की सेल होती हैं, और इन्हीं सेल को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, हिपैटोसाइट। हमने यानी कि जो भी साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने भी रिसर्च की होगी, क्योंकि साइट जहाँ पे शब्द आ गया इसमें से ये सेल के बारे में बात होगी, क्योंकि हिपैटो या हिपैटिक जो शब्द है वो लिवर से है, तो हिपैटोसाइट का मतलब है कि लिवर की सेल। इसमें जो बाहर से एक कैप्सूल होती है इसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, नाम इसे दिया जाता है, आपके पास आता है, आपकी बुक में दिया भी गया है कि लिवर की जो कवरिंग है या हिपैटिक लोब्यूल की जो कवरिंग है उसका क्या नाम है। ये कुछ शब्द जो हैं, सिर्फ आपको कुछ शब्द यहाँ पे याद रखने, जैसे कि हिपैटिक लोब्यूल, जैसे कि हिपैटिक लोब्यूल ये है, तो हमने कहा हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटोसाइट और ग्लिसन्स कैप्सूल, ये तीन टर्म है जो हमें ध्यान देने हैं। आप इनको नोट करेंगे, ठीक है, क्या होता है हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटोसाइट और ग्लिसन्स कैप्सूल, इसे नोट करेंगे। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे पोर्टल सिस्टम क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर पोर्टल सिस्टम के बारे में। तो मैं ये सारी चीजें इरेज कर रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। पोर्टल सिस्टम क्या होता है पहले ये समझते हैं। पोर्टल सिस्टम हमें ये पता है कि कोई भी ऑर्गन है, अभी तक बचपन से हम एक चीज पढ़ते चले आए कि कोई भी सेल है, यहाँ पे यहाँ से आती हैं आर्टरीज जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ से निकलती है वेन, यहाँ से निकलती है वेन जो CO2 को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हर एक ऑर्गन की के पास अपनी आर्टरी आती है और अपनी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। जब किसी एक ऑर्गन की जो आर्टरी है, वेन है, आर्टरी नहीं वेन, जब किसी एक ऑर्गन की जो वेन है वो दूसरे ऑर्गन में जाती है, जैसे कि आपने कहा इस ऑर्गन की वेन जब इसमें जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। जब किसी एक ऑर्गन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरे ऑर्गन में जब ट्रांसफर होता है तो इसी को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली पोर्टल सिस्टम में क्या है कि इस ऑर्गन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरे ऑर्गन में जा रहा है। ठीक है, इसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब समझते हैं लिवर में पोर्टल, हमारे बॉडी में दो जगह पोर्टल सिस्टम होते हैं, ब्रेन में और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे पोर्टल सिस्टम काम करता है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है पोर्टल सिस्टम का वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये वाली लोग हटा लें, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा स्पेस होगा। यहाँ से एओर्टा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा, ठीक है, और लिवर में जो आर्टरी है वो क्या करेगी, यहाँ पे ब्लड को पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ पर है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इस प्रकार से सिर्फ ऊपर का लेबलिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपका लिवर, ठीक है, ये है एओर्टा, है आर्टरी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, क्लियर है इतनी बात, लेबलिंग हो गई है।
अब हमने कहा एओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया और उसने आर्टरी के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर को दिया। ठीक है, उसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर को दिया। सेम यहाँ से एरोटा से आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और उसने अगेन आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ है और यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज भी है। क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है। तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि जो आर्टरीज यहाँ पर आ रही हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या देती हैं, ऑक्सीजन देंगी, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी और बदले में स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या लेंगी, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड या ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब ब्लड में क्या हो गया है, ग्लूकोज आ गया है, तो सडन यहाँ पर जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज होगा। आपने कहा क्योंकि ब्लड शुगर लेवल का मेंटेन रहना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अब क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में आता है वैसे ही ग्लूकोज को स्टोर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर होता है हमारे लिवर में। तो इसीलिए सबसे पहले अब क्या होगा, जैसे ही जो ब्लड में ग्लूकोज आया वैसे ही उस ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए कहाँ लेके जाया जाएगा, आपने कहा इसे लिवर के पास लेके जाया जाएगा। तो आप यहाँ से आएंगी, में थोड़ा सा स्पेस देना होगा जिससे कि हम, यहाँ है ग्लूकोज और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब यहाँ पे जब ब्लड आया तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को किसे प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या लिया जाएगा, ग्लूकोज लिया जाएगा। तो जब ऑक्सीजन दे दी है और वहां की CO2 भी यहाँ पे आई होगी, तो जब ऑक्सीजन देने का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। हमने ये पढ़ा है कि जब हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड करता है और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑर्गन को देगा, बाकी 3 मॉलिक्यूल जो है वो हीम ग्रुप से लगे होते हैं। इस केस में जो यहाँ पे ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड कहलाएगा। तो जब भी ब्लड ने अपनी ऑक्सीजन किसी भी ऑर्गन को दी है, अब वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड को हम कैसे डिनोट करते हैं, हमने कहा हम डिनोट करते हैं यहाँ पर ब्लू से, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर वेन है, वेन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ब्लड है वो वेन के थ्रू कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। और लिवर में यहाँ से तो क्या आई है, ऑक्सीजन आई है, और यहाँ से क्या आया है, आपने कहा यहाँ से आया है ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि लिवर में ग्लूकोज को स्टोर करना होता है, इसीलिए आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेन होगी वो सीधे हार्ट में ना जा करके कहाँ जाएगी, यहाँ लिवर में जाएगी। तो क्या हुआ, एक ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक्चुअली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहीं से ट्रेवल करेगा, तो हमने कहा एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब दूसरे ऑर्गन में जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर, अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो वेन है ये ग्लूकोज लेके जाएगी। अब यहाँ से जो लिवर का की जो वेन होगी, यहाँ से लिवर की वेन भी निकलेगी। ठीक है, ये क्या होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हिपैटिक आर्टरी। अगर हम इसका पूरा नाम लिखें, लिखते हैं, इसका नाम है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी, और इसका नाम है हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन, ठीक है। अब हमने कहा इस हिपैटिक वेन से क्या होगा, जो यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा, दोनों ब्लड, ये वाला ब्लड भी, और जब ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ तो ये वाला ब्लड भी, यानी कि एक ब्लड तो यहाँ से आया है, आपने कहा कि एक तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आया तो इसने ऑक्सीजन इसे दे दिया है, और अब ये सेम जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया है। दूसरा, ये ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया है, इसने इससे ग्लूकोज दिया, तो ये जो ब्लड है ये भी यहाँ से रिमूव होगा,
हमने कहा ये जो ब्लड है ये भी यहाँ से रिमूव होगा और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो है, ये वाली जो वेन है, इसको नाम दिया जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन। क्लियर है इतना? क्या नाम दिया जाता है? हिपैटिक पोर्टल वेन। क्लियर है? नोट कर लिया? अब एक बार फिर से समझिए चीजों को। ये पूरा जो सिस्टम है आपका, इसको हम पोर्टल सिस्टम कहेंगे, इसको हम नाम देते हैं पोर्टल सिस्टम। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो लिवर का डायग्राम पढ़ना चाहिए था। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपसे पूछा जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन का काम बताइए या पोर्टल सिस्टम बताइए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पोर्टल सिस्टम है। अब पोर्टल सिस्टम को समझिए। हमने कहा ये यहाँ से आ रही है एरोटा, ये हर एक ऑर्गन को क्या दे रही है, यहाँ पे ब्लड को पास करा रही है। ये जो आर्टरी है जो लिवर में जाती है, इसका नाम है हिपैटिक आर्टरी। इसका सिंपल सा काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हिपैटिक वेन से निकल जाती है। इनका नाम हिपैटिक आर्टरी क्यों है? क्योंकि हिपैटिक जो शब्द है वो लिवर के लिए यूज किया जाता है। तो हिपैटिक जो लिवर में जाने वाली आर्टरी को हिपैटिक आर्टरी, और लिवर से जाने वाली जो वेन है उसे हिपैटिक वेन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। हमने कहा सेम यहाँ पर जो आर्टरी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, ये ऑक्सीजन को यहाँ पर देती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड भी है, ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब यहाँ से कर लेगी। जब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है तो अब क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से इन्हांस हो जाता है। अब क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है या जो एक्स्ट्रा जो शुगर है उसे यहाँ पे स्टोर करना होता है लिवर में, तो यहाँ से जो लिवर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर में जाएगा, और जब लिवर में जाता है तो ग्लूकोज यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ग्लूकोज यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसफर करने के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ से हिपैटिक वेन के द्वारा निकाल दिया जाता है। जो वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में जाती है इसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो जो नए शब्द आपके पास आए हैं हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना, आप समझते हैं। जो नए शब्द आपके पास आया है वो है हिपैटिक पोर्टल वेन, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ये आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे लिवर के बारे में और लिवर सेल्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बना लेना है यहाँ पर हिपैटिक लोब्यूल। सबसे पहले हमने बनाया है हिपैटिक लोब्यूल। अब ध्यान से बनाना है हिपैटिक लोब्यूल। यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर हम कुछ सेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आता है यह है ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरीज। ठीक है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरीज। हिपैटिक आर्टरीज का काम होगा यहाँ पर जो सेल्स हैं उन्हें क्या देना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो बीच में ये क्या बनाएंगे यहाँ पे, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से ये क्या देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। किसको? जो लिवर सेल्स होती हैं। लिवर सेल्स का नाम अभी आपको बताया था, क्या नाम बताया था? अगर आपने नोट किया है तो जल्दी से आप अपनी कॉपी देखेंगे। इतनी जल्दी आपको लर्न नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यहाँ पर है सेल्स, कौन सी सेल्स, कौन सी सेल्स बनाई थी यहाँ पर, हिपैटोसाइट। और इन्हीं हिपैटोसाइट्स को क्या प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर चीजें आती हैं। एक बार आपको ये जो डायग्राम है ये घर से देख करके आना है। ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम आप बना लेंगे। ये है आपकी आर्टरीज, ब्रांच ऑफ आर्टरीज हैं जो यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रही हैं। एक बार आप लोग घर से ये जो डायग्राम है इसे बना के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।